89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। लंबे समय से बीमार चल रहे थे, अस्पताल में भर्ती थे। ब्रीच कैंडी अस्पताल में कुछ दिन पहले वहां से डिस्चार्ज होकर आए थे। घर पर उनका इलाज जारी था और घर पर देखरेख चल रही थी, लेकिन अभी उनकी तबीयत में सुधार नहीं हो पाया था और अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है। 89 साल की उम्र में अंतिम सांस अभिनेता धर्मेंद्र ने ली है। अब इसके बारे में पुष्टि भी हो चली है। बेहद दुखद खबर ये सामने आई है। नहीं रहे बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता, नहीं रहे ही मैन धर्मेंद्र और बॉलीवुड के पाजी धर्मेंद्र पाजी का निधन हो गया है। ये वाकई बेहद दुखद खबर सामने आई है। हालांकि इससे पहले भी इसी तरह की खबरें सामने आई थी, वो रूमर थी, जिसके बाद परिवारजनों ने यहाँ पर खासा फटकार भी लगाई थी, लेकिन अब ये पुष्टि हो चली है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे अभिनेता धर्मेंद्र और अब ये पुष्टि हो चली है कि उनका निधन हो गया है। ये बेहद दुख भरी खबर। धर्मेंद्र पाजी अब नहीं रहे, अंतिम सांसें 89 साल की उम्र में उन्होंने ली। लंबे समय से बीमार चल रहे थे, लेकिन उनकी जिंदा दिली वाकई सभी के जहन में हमेशा के लिए छाप छोड़ जाएगी, क्योंकि ऐसी मूवीज उन्होंने बॉलीवुड की इंडस्ट्रीज को दी हैं जो किसी के लिए भी भुला पाना बेहद मुश्किल। एम्बुलेंसेस सुबह से ही उनके घर के बाहर नजर आ रही थी। उनकी बेटी ईशा देओल को भी घर के बाहर स्पॉट किया गया था और इसी बीच अब जो ये तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, जो इवेंट्स देखने को मिले थे कि सुबह से ही तबीयत खराब, एम्बुलेंस का उनके घर के बाहर पहुंचना, परिजनों का बेहद परेशान नजर आना, परिजनों का शमशान घाट में दिखना, कहीं ना कहीं ऐसा अंदाजा होने लगा था कि वाकई अब कोई बेहद दुखद खबर निकलकर सामने आने वाली है और ऐसा ही हुआ भी। 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र पाजी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं और देश भर में गम का माहौल है, ना केवल बॉलीवुड इंडस्ट्री में, लेकिन ये सभी के लिए बेहद दुखद खबर है। एक्टर धर्मेंद्र का निधन हो चला है और उनके फैंस जो लगातार उनके लिए दुआएं कर रहे थे, सभी की सांसें अटकी हुई थी। अब वाकई ये बेहद शोकाकुल करने वाली खबर है। पूरी इंडस्ट्री में फिलहाल अब शोक की लहर दौड़ गई है। लंबे समय से वो बीमार थे, 89 साल की उनकी उम्र थी और जितने वो जिंदा दिल थे, आए दिन वो किसी ना किसी शोज में नजर आते थे। डांस के बेहद शौकीन थे, तो ऐसे में उम्र दराज होने के बावजूद जिस तरीके से डांसिंग शोज में आपने देखा था, चार चांद लगा देते थे। गाने गाने के बहुत शौकीन थे, पंजाबी में बेहद बढ़िया यहाँ पर गाने गाया करते थे और बेहद जिंदा दिल वो डांस किया करते थे। और अभी हाल फिलहाल 21 मूवी उनकी आने वाली थी, जिसका एक पोस्टर भी रिलीज हुआ था और उसमें कितना दमदार उनका रोल देखने को मिल रहा था। ऐसे में फैंस लगातार टकटकी लगाए हुए थे कि उनके ये जो मूवी है अभी रिलीज होगी, देशभक्ति की ये मूवी होने वाली थी और ये इस तरह के रोल्स उन पर खासा सूट भी करते हैं। ऐसे में फैंस जब वो हॉस्पिटल से वापस लौटे थे तो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि उनकी मूवी को देखने के लिए जाएंगे। अब वो फिट एंड फाइन हो गए हैं तो प्रमोशंस में देखने को भी मिलेंगे, प्रमोशन करते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन इस बीच आप देखिए कि कितनी दुख भरी खबर ये सामने आ चली है। 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है और वाकई उनकी जिंदा दिली का कोई टक्कर नहीं कर सकता। जिस तरीके से वो हमेशा ही आए दिन किसी ना किसी इवेंट का हिस्सा बनते थे और सभी के चहीता थे, बॉलीवुड के ही मैन थे और 89 साल की उम्र तक में भी वो जितने भी शोज में पहुंचे थे, देखा आपने किस तरीके से डांस करते हुए और झूमते गाते नजर आते थे और हर एक को थिरकने पे मजबूर भी कर देते थे और लोगों को खूब हंसाया भी करते थे। सिनेमा के इतिहास के ही मैन के नाम से वो मशहूर थे और ऐसी तमाम मूवीज उन्होंने बॉलीवुड को दी हैं जो किसी के लिए भी भुला पाना बेहद मुश्किल है। चाहे वो जय वीरू की जोड़ी ही क्यों ना हो या फिर ऐसी ही तमाम मूवीज जो उन्होंने लेजेंडरी एक्टर्स के साथ की हैं। लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र जिनका निधन हो गया है, अब ये यकीन कर पाना भी बेहद मुश्किल है और पूरी इंडस्ट्री इस वक्त शोकाकुल हो चली है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र, उनका निधन हो गया है। 8 दिसंबर 1935 को उनका जन्म हुआ था और आज 24 नवंबर 2025 को उनका निधन हो गया है। परिजनों में इस वक्त बेहद ज्यादा शोक नजर आ रहा है। परिजन बेहद ज्यादा यहाँ पर नाराज है, बेहद ज्यादा खफा हैं। इस पूरी जानकारी को मिलने के बाद से ही बेहद गम में डूबे हुए हैं, क्योंकि हमने देखा था कि किस तरीके से परिवार उनका अस्पताल में पहुंचा हुआ था, अब जब इससे पहले भी वो बीमार हुए थे, और किस तरीके से ढाल बनके, किस तरीके से पिलर्स बनके उनके बच्चे उनके साथ में लगातार खड़े हुए थे। चाहे वो ईशा देओल, सनी देओल, बॉबी देओल, सभी बच्चे उनके पहुंचे हुए थे, उनकी वाइफ्स भी पहुंची हुई थी, लगातार दुआएं करती हुई नजर आ रही थी। अब जब ये खबर उनको मिली है और उन्होंने इसकी आधिकारिक पुष्टि की है, तो वाकई ये बेहद गमगीन समय उनके लिए भी है, पूरे देश भर के लिए भी है। पूरा देश गम के माहौल में डूबा हुआ है।
आज ये बेहद दुखद खबर निकलकर सामने आई है। सभी परिजन पहुंचे हुए हैं अस्पताल और हमने देखा किस तरीके से फैंस उनकी सलामती की दुआ कर रहे थे। फैंस की भी धड़कनें रुकी हुई थी कि एक बार फिर काश ये जो खबर है ये रूमर ही साबित हो, एक बार फिर वो अस्पताल से निकलकर सामने आए, हंसते खेलते नजर आए और एक बार फिर वो इसी तरीके से मीडिया को डांटते हुए नजर आए। लेकिन आप देखिए कि इस बार इस बात को लेकर आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है और अब शमशान घाट में पहुंचने का तमाम दिग्गजों का सिलसिला भी शुरू हो चला है। तमाम सेलिब्रिटीज पहुंच रहे हैं। इसी बीच एक खबर है कि ईशा देओल भी विले पार्ले के शमशान घाट पहुंच चली हैं और इसी बीच आमिर खान, ऐसे ही तमाम दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला वहां पर शुरू हो गया है। धर्मेंद्र का पूरा परिवार विले पार्ले शमशान घाट पहुंच गया है। अब निधन के बाद अंतिम संस्कार की तैयारी है और उसी के लिए तमाम दिग्गज सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल, उनके बच्चे जो कि उनके ढाल बन के हमेशा खड़े रहे। आप अंदाजा लगाइए कि उनके लिए कितना दुखद ये पूरा पल होगा, ये जानना कि उनके पिता अब उनके बीच में नहीं रहे हैं। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र, जिनका निधन हो गया है, 89 साल की उम्र थी, लंबे समय से बीमार चल रहे थे, सभी के फेवरेट थे, सभी सेलिब्रिटीज से हंसते खेलते थे और कितनी खूबसूरती से उनके साथ मिलते थे, झूमते गाते नजर आते थे, कितने जिंदा दिल थे। ये हमने कई बार देखा है, कई बारी कई इवेंट्स में देखा है, कई शोज में देखा है और उनकी मूवीज के तो तमाम ऐसे डायलॉग्स हैं जो हर एक के जहन में रहते हैं। पीछे भी उनको लेकर जो गलत खबरें फैलाई गई थी, एक बार फिर आज फैंस के मन में बस यही था कि काश एक बार फिर ये जो खबर है ये रूमर ही हो, काश ये जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं ये एक बार फिर झुटला दी जाए। लेकिन इस बार ये जो खबर सामने आई है ये पुख्ता है और इसको लेकर आधिकारिक पुष्टि हो चली है कि वाकई इस बार धर्म पाजी हमारे बीच में नहीं रहे हैं। सभी के पाजी, बॉलीवुड के पाजी, धर्मेंद्र पाजी अब हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए हैं। लंबे समय से बीमार थे, उनका इलाज चल रहा था, ब्रीच कैंडी अस्पताल में भी वो भर्ती हुए थे और आईसीयू में भी थे, वेंटिलेटर पे भी कई दिनों तक रहे थे। अब हालांकि ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, बेहद चौंकाने वाली ये खबर है, बेहद गमगीन करने वाली ये खबर है। 89 साल की उम्र, बॉलीवुड के ही मैन, वेटरन एक्टर धर्मेंद्र अब इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र ने आखिरी सांस ली और इसी के साथ पूरा बॉलीवुड, पूरा देश उनके लिए रो पड़ा है। पिछले कई दिनों से जिंदगी की जंग लड़ रहे थे लेकिन आज उन्होंने हार मान ली। हेमा मालिनी से लेकर ईशा देओल तक विले पार्ले अब शमशान घाट पर नजर आ रही हैं। लंबे समय से उनकी तबीयत नाजुक थी। ब्रीच कैंडी अस्पताल से परिवार के कहने पर उनको डिस्चार्ज किया गया था, घर पर उनका इलाज चल रहा था। अब अंतिम संस्कार विले पार्ले स्थित पवन हंस शमशान भूमि में किया जाएगा। पूरा देओल परिवार वहां पर मौजूद है, सिनेमाई दिग्गज नजर आ रहे हैं। हेमा मालिनी, ईशा देओल, सनी देओल, बॉबी देओल, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र को मुखाग्नि भी अब उनके बड़े बेटे देंगे। सनी देओल, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन धर्मेंद्र पाजी का जाना मानो हिंदी सिनेमा के एक युग के अंत जैसा है। ये दुखद और आंखें नम कर देने वाली खबर है और अभी उनकी एक फिल्म 21 का मोशन पोस्टर भी रिलीज हुआ था और बेहद दमदार रोल में वो नजर आ रहे थे। इसी बीच पिछले करीब 1 महीने से उनको सांस लेने में खासा समस्या हो रही थी, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती किया था। हालत भी उनकी काफ़ी नाजुक हो गई थी, आईसीयू में उसके बाद भर्ती किया गया। तमाम कोशिशों के बाद भी धर्मेंद्र उम्र और बीमारी के आगे जिंदगी की जंग हार गए। अब उनकी निधन के बाद से फिल्म इंडस्ट्री को एक गहरा धक्का लगा है। अब शमशान घाट में तैयारियां चल रही हैं अंतिम संस्कार की और वाकई ये बेहद ज़्यादा गमगीन कर देने वाली खबर है। धर्म पाजी अब नहीं रहे। करण जौहर ने भी अब इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। धीरे धीरे तमाम सेलिब्रिटीज़ के पोस्ट अब सामने आने लगे हैं और ये साफ बताता है कि सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर कितने ज़्यादा गम में डूब गए हैं। इस खबर को जानने के बाद किस तरीके से बॉलीवुड इंडस्ट्री में ख़ास तौर पर कितना ज़्यादा शोक की लहर इस वक्त दौड़ गई है। ये देखिए, करण जौहर ने एक्स का पोस्ट किया है, आप हमें बहुत याद आएंगे, एक युग का अंत हो गया है। और वाकई एक युग का अंत यहाँ पर ये निधन के बाद
कहा जा सकता है कि हो गया है, क्योंकि धर्म पाजी की मूवीज ऐसी मूवीज हैं जो कि 90s के किड्स को या फिर 20s के लोग, 21वीं सदी के लोग, हर एक के जहन में घर कर जाती हैं। और उनके डायलॉग्स यहाँ तक कि आज तक के जेनजीज भी बोलते हुए नजर आते हैं। तो वाकई ये युग का अंत हो गया है। करण जौहर ने भी अपने एक्स के पोस्ट में कुछ ऐसा ही कहा है, अब बहुत याद आएंगे, एक युग का अंत हो चला है। ऐसे में विले पाले, पवन हंस, अब तमाम उनके जिगरी यार पहुंच रहे हैं और अमिताभ बच्चन जो कि उनके बहुत जिगरी यार रहे हैं, जिनके साथ जय वीरू की जोड़ी हमेशा के लिए सभी के जहन में रहती है। हमेशा सभी जो दोस्त होते हैं, जो यार होते हैं, अपने आप को जय वीरू की जोड़ी का नाम देते हैं। अब इसी बीच अमिताभ बच्चन भी अपने जिगरी यार को आखिरी विदाई देने के लिए विले पाले पवन हंस पहुंचे हैं। और सबसे दुख की बात यहाँ पर यह है कि उनका 90वां जन्मदिन भी आने वाला था और उसी से ठीक 14 दिन पहले उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। सांस लेने की तकलीफ उनको हो रही थी, जिसके बाद उनको भर्ती करवाया गया था, हॉस्पिटलाइज किया गया था। और अब ये खबर सामने आई है कि उनका निधन हो गया है। उनका 14 ही दिन बाद 90वां जन्मदिन था, 90 साल के वो होने वाले थे और उससे पहले ये दुखद खबर निकलकर सामने आई है। लेकिन अब पूरी बॉलीवुड की इंडस्ट्री, पूरा देश उन्हें याद करेगा, उनकी तमाम मूवीज को, उनके तमाम डायलॉग्स को, उनकी जिंदा दिली को। हर किसी के जहन में उनके जो डायलॉग्स बसे हुए हैं, आज वो सभी को बेहद याद आएंगे। एक युग का आज अंत हो चला है हिंदी सिनेमा के। जिस तरीके से उनको अभी पीछे सांस लेने की समस्याएं हुई थी और उसके बाद वो ठीक हो गए थे, जिसके बाद घर चले गए थे, क्योंकि रोज रोज आने जाने के बजाय वो खुद अस्पताल में रहकर सभी टेस्ट एक साथ करवाने का उन्होंने फैसला किया था। अब उनके जो तमाम दोस्त थे, यार थे, जिगरी थे, उनके पहुंचने का सिलसिला भी विले पाले शमशान घाट पर शुरू हो चला है। 8 दिसंबर को उनका बर्थडे था, 90th बर्थडे था उनका। 90 साल के वो हो जाते। बर्थडे सेलिब्रेशन उनका अधूरा रह गया है और परिवार वालों के लिए आप सोचिए कि कितना ज़्यादा ये दुखद लम्हा है, कितना दुखद पल है कि अभी 90वां जन्मदिन मनाने की उनकी तैयारियां चल रही थी। उनके सभी बच्चे सोच रहे थे कि किस तरीके से इस बार अपने पिता को उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए, क्योंकि वो 90 साल के होने वाले हैं। तो ऐसे में वो और भी ज़्यादा ख़ास हो जाता और पार्टीज़ की प्लानिंग चल रही थी और अचानक से ये बेहद बड़ी खबर सामने आई है। 14 ही दिन का समय बचा था और अचानक से अब ये बेहद शोकाकुल करने वाली खबर कि अब बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र हमारे बीच में नहीं रहे हैं और ये बेहद शोकाकुल करने वाला पूरी खबर है, पूरा पल है। आपको कुछ और बातें बताएं उनके बारे में। उनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ था और ब्रिटिश भारत के पंजाब के लुधियाना जिले के गांव नसराली में उनका जन्म हुआ था। आपको बताएं कि उनका असली नाम कृष्ण दियोल है, जिन्हें फिल्मी दुनिया में धर्मेंद्र के नाम से जाना जाता है। पंजाबी जाट परिवार में वो उनका जन्म हुआ था। पैतृक गांव उनका लुधियाना का पखोवल, तहसील रायकोट के पास डांगो है। शुरुआती जीवन वो सानेवाल गांव में बिताते थे और लुधियाना के लालटन कला में सरकारी सीनियर मिडिल स्कूल में वो पढ़े थे। उनके पिता गांव के ही स्कूल के प्रिंसिपल थे। उनकी शादी पहले तो फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले 1954 में 19 साल की उम्र में ही प्रकाश कौर से हुई थी। इस शादी से उनके 2 बेटे हैं, सनी देओल और बॉबी देओल, और 2 बेटियां विजेता और अजीता हैं। वहीं आपको बताएं कि जब वो फिल्मों में एंट्री उन्होंने की थी तो धर्मेंद्र की लाइफ में हेमा मालिनी आई थी। उसके बाद उन्होंने उनसे शादी की थी। उस समय शादी को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी हुई थी, आपको याद होगा।
इस शादी को लेकर यह खबर आई थी कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने इसके लिए धर्म भी दूसरा अपना लिया है। हालांकि राजनीतिक अभियान के दौरान जब यह अफवाहें जोरों पर फैलने लगी तो धर्मेंद्र ने दावा किया कि वो हिंदू बने रहें और उनका परिवार आर्य समाजी है। 1970 के दशक में शोले सहित कई फिल्मों में उन्होंने काम किया था हेमा मालिनी के साथ। हेमा मालिनी से उन्हें 2 बेटियां भी हैं, ईशा देओल और अहाना देओल। सुपरस्टार धर्मेंद्र ने 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे से डेब्यू किया था और उनकी पहली बार 1960 के दशक के बीच आए मिलन की बेला, फूल और पत्थर, आए दिन बहार के जैसी फिल्मों से उन्होंने खासा लोकप्रियता हासिल की थी और हिंदी फिल्मों में उनकी कई ऑन स्क्रीन भूमिकाओं ने उन्हें भारत का ही मैन करार दिया था। हालांकि उन्हें दर्शकों के बीच पहचान मिली थी साल 1966 में फिल्म जो पत्थर और फूल और पत्थर आई थी उससे। इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म में धर्मेंद्र मीना कुमारी के साथ नजर आए थे। धर्मेंद्र ने अपने करियर की जो शुरुआत थी कई शानदार और यादगार फिल्मों से की थी। आया सावन झूम के, जीवन मृत्यु, मेरा गाँव मेरा देश, सीता और गीता, राजा जानी, यादों की बारात, शोले, प्रतिज्ञा, चरस, धर्मवीर, गुलामी, हुकूमत, आंखें, शिकार, बंदनी, हकीकत, अनुपमा, ममता, मजली दीदी, सत्यकाम, नया जमाना, समाधि, रेशम की डोरी, चुपके चुपके, ऐसी तमाम, और द बर्निंग ट्रेन भी खासा प्रसिद्ध थी। ये तमाम फिल्में उनके करियर में शामिल हैं और ये सभी के जहन में भी घर करे हुए हैं। धर्मेंद्र को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे हैंडसम और सफल फिल्म स्टार्स में से एक माना जाता है। उन्हें बॉलीवुड का ही मैन का नाम दिया गया था और 6 दशकों से भी अधिक के सिनेमाई करियर के साथ उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है। धर्मेंद्र के नाम हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा हिट फिल्मों में अभिनय करने का रिकॉर्ड भी है। उन्होंने 1987 में एक ही वर्ष में 7 लगातार हिट और 9 सफल फिल्में दी थी। अब 1990 के दशक के अंत में कई सफल फिल्में जिसके कैरेक्टर रोल में वो नजर आए थे। प्यार किया तो डरना क्या, लाइफ इन मेट्रो, अपनी, जॉनी गद्दार, यमला पवला दिगाना, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, ऐसी तमाम फिल्में शामिल हैं। अभी उनकी हाल फिलहाल 21 मूवी भी आने वाली थी और बेशक वो शरीर से हमारे बीच में ना हो लेकिन उनकी फिल्में, उनके किस्से, उनकी यादें हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगी। तो अब धर्मेंद्र हमारे बीच में नहीं रहे और ये वाकई बेहद शोकाकुल करने वाली खबर। बॉलीवुड के ही मैन, बॉलीवुड के धर्मेंद्र पाजी अब शरीर से भले हमारे बीच ना हो लेकिन उनकी फिल्में, उनके किस्से, उनकी यादें हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहें। परिवारजनों का शमशान घाट में पहुंचने का सिलसिला जारी है और अब तमाम सेलिब्रिटीज भी वहां पर पहुंच रहे हैं। गमगीन करने वाला ये लम्हा, सभी के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। अंतिम संस्कार की तैयारियां हैं और 89 साल की उम्र में उनका निधन, 90वां जन्मदिन अपना 14 दिन बाद मनाने वाले थे। 8 दिसंबर को उनके बर्थडे था और उनके परिवारजन लगातार ये प्लानिंग कर रहे थे कि इस बार उनका बर्थडे मनाएंगे, लेकिन अचानक ये खबर सामने आती है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, विलेपाले शमशान में पूरा परिवार मौजूद है। अमिताभ बच्चन, आमिर खान शमशान पहुंचे। अमिताभ बच्चन उनके जिगरी यार सलमान खान के पिता भी शमशान पहुंचे हुए हैं और पूरे परिवार के लोग वहां पर मौजूद हैं। हमने देखा था कि हॉस्पिटल में भी जब उनकी तबीयत खराब हुई थी तो परिवार उनकी ढाल बनकर, पूरा पिलर बनकर उनके साथ खड़ा था। हेमा मालिनी की ये तस्वीरें हैं। उनकी पत्नी हेमा मालिनी भी अब शमशान घाट पहुंच रही हैं और देखिए कितनी गमगीन करने वाला ये पूरा लम्हा है, कितने शोक में डूबा हुआ ये पूरा परिवार है। आंखें सभी की नम हैं और इन्हीं नम आंखों के साथ आंखों में आंसू लिए ये पूरा परिवार अब शमशान घाट पहुंच रहा है। हिंदी सिनेमा का धर्मयुग अब पूरा हो चला है। धर्म पाजी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं और लंबे समय से सांस लेने में तकलीफ चल रही थी।
जिसके बाद अस्पताल में भर्ती हुए थे, लेकिन फिट एंड फाइन होकर जब बाहर आए थे, घर पे उनके इलाज की बात सामने आई थी, तो जो तमाम फैंस दुआएं कर रहे थे उनके लिए, उन्होंने अंतिम सांसें ली थी। एक और खबर जो इसी बीच निकलकर सामने आ रही है कि दोपहर 1 बजे करीब उन्होंने अंतिम सांसें ली थी। पत्नी हेमा, बेटी ईशा, ये तमाम दिग्गज यहाँ पर पहुंच चले हैं विले पार्ले के शमशान घाट में, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके जिगरी यार अमिताभ बच्चन भी वहां पर पहुंचे हैं, आमिर खान वहां पर पहुंचे हैं और सलमान खान के पिता सलीम खान भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। तमाम दिग्गज वहां पर पहुंच रहे हैं और सभी की आंखें नम हैं। सभी बेहद ज़्यादा इस वक्त शोक में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। परिवारजन हालांकि यहाँ पर बेहद ज़्यादा एक तरीके से सैड नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी उनका बर्थडे ही आने वाला था 90th 8 दिसंबर को, और उस बर्थडे को लेकर जिस तरीके से प्लानिंग की जा रही थी, लेकिन अब 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली। और परिवारजन जो कि पिछली बार भी जब उनकी तबीयत बिगड़ी थी तो उनकी ढाल बनकर, उनके पिलर बनकर उनके साथ में लगातार खड़े हुए थे। और जिस तरीके से हमने धर्मेंद्र जी और सनी देओल, बॉबी देओल की मूवी यमला पगला दीवाना में तीनों का बॉन्ड देखा है, ये साफ बताता है कि कितना ज़्यादा लगाव इन सभी को एक दूसरे से था और कितना प्यार ये अपनी बेटियों से करते थे। बेटियां भी इनके हमेशा ही उनके साथ नजर आती थीं। अब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि परिवार के लिए कितना डिफिकल्ट इस वक्त ये समय बना होगा। ये तस्वीरें तमाम सेलिब्रिटीज़ के वहाँ पे पहुँचने की, ये विले पार्ले का पवन हंस शमशान घाट है जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। विले पार्ले शमशान घाट हेमा मालिनी पहुँच चुकी हैं और एक्टर धर्मेंद्र, दिग्गज धर्मेंद्र, या फिर यूँ कहें कि बॉलीवुड का ही मैन, जिन्होंने आज अंतिम सांसें ली हैं 89 साल की उम्र में, 1 बजे करीब अपने घर पर उन्होंने अंतिम सांस ली थी। और उसके बाद ये खबर निकलकर सामने आई है कि उनका निधन हो गया है। एम्बुलेंसेस उनका जमावड़ा उनके घर के बाहर था और हॉस्पिटल उनको ले जाया गया था। हॉस्पिटल ले जाने के बाद ये जमावड़ा परिवारजनों का जिस तरीके से शमशान घाट में लगने लगा था, फैंस को ये सुगबुगाहट हो गई थी कि कोई खबर, कोई बुरी खबर निकलकर सामने आ सकती है। इसी बीच दुआओं का दौर भी शुरू हो चला था, लेकिन आखिरकार जिस बात का डर फैंस को था, जिस तरीके से फैंस इस बार भी कामना कर रहे थे कि पहले जैसे जो खबर थी, रूमर्ड खबर निकलकर सामने आई थी लेकिन उसको झुठला दिया गया था, काश इस बार फिर ऐसा ही कुछ होता। लेकिन अब जब ये खबर सामने आई है तो फैंस भी बेहद ज़्यादा यहाँ पर गम में डूब गए हैं और अब तमाम तरह के देखिए पोस्ट भी आना शुरू हो गए हैं, तमाम तरह की श्रद्धांजलियाँ भी उनको सामने आने लगी हैं। ही मैन के नाम से मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र। बॉलीवुड के ही मैन, वेटरन एक्टर धर्मेंद्र ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। 24 नवंबर को 89 साल के धर्मेंद्र ने आखिरी सांसें ली हैं। पूरा बॉलीवुड और समूचा देश रोता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कई दिनों जिंदगी की जंग वो लड़ रहे थे, लेकिन आज उन्होंने हार मान ली। हेमा मालिनी से लेकर ईशा देओल तक विले पार्ले पहुंच चुकी हैं, शमशान घाट में नजर आ रही हैं। तमाम दिग्गज वहां पर पहुंच रहे हैं। आज वो इस दुनिया को अलविदा कह गई हैं। अंतिम सांसें उन्होंने अपने जुहू स्थित घर में ली थी। 1 बजे करीब बताया जा रहा है। लंबे समय से तबीयत बिगड़ी हुई थी, नाजुक उनकी हालात चल रहे थे। ब्रीच कैंडी अस्पताल जहां पर परिवार के कहने पर उनका डिस्चार्ज किया गया था, घर पर इलाज चल रहा था। अब
अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा विलेपाले स्थित पवन हंस शमशान भूमि में। देओल परिवार पूरा, कई सिनेमा दिग्गज नजर आ रहे हैं यहाँ पर। हेमा मालिनी, ईशा देओल, सनी देओल, बॉबी देओल, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, सलमान खान के पिता सलीम खान, सभी की आंखों में आंसू हैं। आंसू समेटे हुए सभी यहाँ पर मौजूद हैं। धर्मेंद्र को मुखाग्नि बताया जा रहा है कि उनके बड़े बेटे सनी देओल देंगे। हिंदी सिनेमा के एक युग का अंत हो चला है। दुखद और आंख नम कर देने वाला ये पूरा पल, ये पूरा लम्हा। उनकी अभी फिल्म 21 आने ही वाली थी, मोशन पोस्टर रिलीज हुआ था और हालांकि काफ़ी लंबे समय से उनको सांस लेने में समस्याएं झेलनी पड़ रही थी, लेकिन अस्पताल में भर्ती किया गया था। हालात नाजुक थे, आईसीयू में भर्ती थे, लेकिन अब तमाम कोशिशों के बाद धर्मेंद्र उम्र और बीमारी के आगे जिंदगी की जंग हार गए। उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री को गहरा धक्का लगा है। हेमा मालिनी, ईशा देओल और परिवार के तमाम सदस्यों के अलावा एक्टर के सभी करीबी और अपने यहाँ पर पवन हंस शमशान घाट पर नजर आ रहे हैं। अमिताभ बच्चन भी अपने जिगरी यार को आखिरी विदाई देने के लिए विलेपाले पवन हंस पहुंचे हुए हैं। सबसे दुखद करने वाली खबर यही है कि एक्टर ने अपना 90वां जन्मदिन मनाने से ठीक 14 दिन पहले इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। एम्बुलेंस सुबह से ही उनके घर के बाहर थी। पत्नी हेमा मालिनी का वीडियो भी सामने आ रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं कि शर्मिला टैगोर ने भी उनके निधन को लेकर दुख जाहिर किया है। धर्मेंद्र जी के निधन को लेकर शर्मिला टैगोर ने दुख जाहिर करते हुए कहा कि वो एक बेहतरीन एक्टर थे। अब पूरा बॉलीवुड गमगीन है। धर्मेंद्र बेहतरीन कलाकार थे। शर्मिला टैगोर ने धर्मेंद्र जी के निधन पर ये दुख जाहिर किया है और डायरेक्टर मधुर भंडारकर ने भी दुख जाहिर किया है। इसी बीच करण जौहर का भी एक्स्ट्रा पोस्ट हमने आपको दिखाया था। उनके तमाम जिगरी यार भी अमिताभ बच्चन, जो उनके साथ कई मूवीज कर चुके हैं। जय वीरू की जोड़ी तो कितनी मशहूर है, ये हम सभी जानते हैं। जब भी कोई दो जिगरी यार होते हैं, जो जिगरी दोस्त होते हैं, उनको जय वीरू का टैग दे दिया जाता है। अब ये जोड़ी जो कि आज टूट चली है, सभी यहाँ पर अपना अपना दुख जाहिर कर रहे हैं और पूरा देश इस वक्त गम के माहौल में है। ये वाकई बेहद ज्यादा दुखद खबर है। शर्मिला टैगोर ने इस पूरे खबर को जानने के बाद ये दुख जाहिर किया है। ये दुखद खबर अब जो सामने आ रही है, इसकी वजह से अब पूरा देश गम में डूब चला है। शमशान घाट पे तमाम परिवार का पहुंचने का सिलसिला, सितारों के पहुंचने का सिलसिला है और अब इसी वजह से मुंबई शमशान घाट पर सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। 89 साल की उनकी उम्र थी। 14 दिन बाद 8 दिसंबर को 90 साल के होने वाले थे। बॉलीवुड के ही-मैन के नाम से वो बेहद मशहूर थे और उनके कई ऐसे डायलॉग्स जो आज भी लोग मजाक में इस्तेमाल करते हैं या फिर एक्टिंग करते समय इस्तेमाल करते हैं। शाहिद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चले हैं। शाहिद, ये बेहद दुखद खबर जो कि निकलकर सामने आ रही है। फैंस जो दुआ कर रहे थे और फैंस का बस यही कहना था कि काश एक बार फिर ये खबर रूमर ही निकल जाए, अफवाह ही निकल जाए, लेकिन इस बार पुष्टि हो चली है और अब उनके पूरे परिवारजनों का शमशान घाट पर पहुंचने का सिलसिला और तमाम सेलिब्रिटीज का पहुंचने का सिलसिला, क्या कुछ वहां पर चल रहा है।
हर्षा, देखिए इस वक्त जो मुंबई के पवन हंस शमशान भूमि है, मैं उसके बाहर मौजूद हूं और आप यहां भीड़ देख लीजिए। भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे ही ये जानकारी हुई और ये खबर पता चली कि धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद से ही जो है उनके फैंस, उनके चाहने वाले, उनके सभी लोग, कोई घर पहुंच रहा है, कोई पवन हंस जो यहाँ जो शमशान भूमि है यहाँ पहुंच रहा है। आप देखिए भीड़, लोगों की भीड़ जो है धीरे धीरे यहाँ इकट्ठा हो रही है। मुंबई पुलिस के लिए भी अब सबसे बड़ी चुनौती है कि लोग जो है वो भीड़ को जो है तितिर बितिर करें, और चूंकि यहाँ पे लोगों को जम ना पाए और इसकी वजह से किसी भी तरह से कोई दिक्कत पेश ना आए। दिक्कत का मतलब यह है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई भगदड़ ना मचे या कोई दिक्कत पेश ना आए और लोगों में जो है कोई परेशानी ना पैदा हो। आप देखिए यहाँ पे पवन हंस की जो शमशान भूमि है, यहाँ बाहर सभी लोग मौजूद है, मीडिया की बड़ी तादाद जो है यहाँ मौजूद है। इसके साथ साथ जो लोग हैं, जो उनके चाहने वाले लोग हैं, आखिर उनकी उम्मीद पर जो है पानी फिर गया, जो सुबह से ही इस बात को लेकर दुआएं मांग रहे थे, क्योंकि वो उनका ये था कि आज इस बार जो है तबीयत बिगड़ी है, फिर अगर उनकी दुआएं धर्मेंद्र के लिए काम आ सकती हैं तो वो लोग जो है सब मायूसी दौड़ गई है जैसे ही ये पता चली। और आप देखिए हर्षा देखिए एम्बुलेंस जो है, धर्मेंद्र का जो एम्बुलेंस है वो उनके परिवार के साथ देखिए सभी लोग जो है यहाँ शमशान भूमि में दाखिल होने के लिए आ रहे हैं। आप देख सकते हैं हर्षा, गाड़ी जो आ रही है, इसके पीछे मुंबई पुलिस का जो प्रोटोकॉल है और उसके पीछे देखिए आप जो एम्बुलेंस है, ये सब लोग जो है परिवार के सभी लोग जो है आप देखिए ये यहाँ पहुंच रहे हैं। अभी देखिए यहाँ कौन है, इस बारे में जो है हम पता करते हैं कि कौन है और क्या है। आप भीड़ देखिए और भीड़ से अंदाजा लगाइए कि कौन हो सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे सभी का आना जाना शुरू हो रहा है, तो इसलिए सभी लोग जो है यहाँ पे पहुंच रहे हैं। शाहरुख खान देखिए, शाहरुख खान जो है आए हुए हैं। आप देखिए शाहरुख खान यहाँ पहुंचे हैं और अभी उसके साथ साथ जो है पुलिस की एक लंबी उनकी जो प्रोटोकॉल, उनकी गाड़ी जो है वो यहाँ पे आई। ऐसे ही देख लीजिए आप कितनी भीड़ है। जो भी अब फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं वो सभी लोग यहाँ पे जो है दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि समय से पहले सभी लोग पहुंचे ताकि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में सभी जो है शामिल हो जाएं। हालांकि घर के बाहर भी जो है बड़ी तादाद में जो है लोग पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे भी काफी लोग आ चुके हैं। अभिषेक बच्चन आ चुके हैं, आमिर खान आ चुके हैं और अभी जो है शाहरुख खान भी जो है यहाँ आ चुके हैं। भीड़ आप देखिए, भीड़ देखकर आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से उनके जो चाहने वाले हैं वो यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और जो मुंबई पुलिस है, अब मुंबई पुलिस के लिए जो है सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो किस तरह से इस भीड़ को तितिर बितिर करें, क्योंकि भीड़ ज्यादा होगी तो दिक्कतें पेश आएंगी, लॉ एंड ऑर्डर को खतरा होगा। यही वजह है कि पुलिस की बड़ी तादाद जो है यहाँ पे, जैसे ही पुलिस को ये जानकारी मिली है, उनकी बड़ी तादाद यहाँ पे तैनात कर दी गई है। हजारों की तादाद में लोग यहाँ इकट्ठा हैं और आप देखिए कि किस तरह से लोगों को जो है सड़कों से जो है किनारे की तरफ किया जा रहा है, क्योंकि ट्रैफिक का मोमेंट भी है और ट्रैफिक को दिक्कत ना हो और किसी को कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो। तो इस वजह से लोगों को जो है पुलिस जो है सड़क के किनारे कर रही है ताकि ना यहाँ ट्रैफिक हो और ना ही लोगों की भीड़ हो, क्योंकि जब भीड़ होगी तो जाहिर सी बात है कि कोई और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर खतरा पैदा हो या किसी और भी तरह से कोई दिक्कतें पेश ना आए। अभी जानकारी में ये पता चला है कि कुछ ही देर में जो है उनके जो चाहने वाले हैं वो उनके घर पर भी जो है बाकी लोग मौजूद है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे भी जो है परिवार के सभी सदस्य यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। आपको मैं बताऊं कि सुबह से ही तबीयत को लेकर जो है ये बात चल रही थी और परिवार के कोई भी सदस्य ने जो है ये बात नहीं की थी, लेकिन दोपहर के बाद जैसे ही ये जानकारी मिली, इस जानकारी के बाद पता चला कि जब वो नहीं रहे तो उसके बाद उनके चाहने वालों में मायूसी फैल गई और बहुत सारे लोग उनके घर के पास पहुंचे, बहुत सारे लोग यहाँ पवन हंस जो शमशान भूमि है यहाँ पहुंचे। तो आपको बताऊं मैं कि बड़ी भीड़ यहाँ हो गई है और आप देखिए कि पुलिस के लिए बड़ी तादाद में पुलिस भी तैनात है, क्योंकि अब पुलिस के लिए ये सबसे ज्यादा दर्द सिर रहेगा कि लोगों की जो भीड़ है उसको वो तितिर बितिर करें और लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहें। लेकिन मामला धर्मेंद्र का है। धर्मेंद्र चूंकि अब इस दुनिया में नहीं रहे तो जाहिर सी बात है कि अब उनके चाहने वाले जो लोग हैं उनमें गम और मायूसी दोनों पाई जा रही है। तो लोग जो है यहाँ बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए हैं। इसकी वजह यह है कि हर एक चाहता है कि वो अपने आखिरी बार जो है उनके दीदार कर ले, उनके दर्शन कर ले। लेकिन चूंकि भीड़ इतनी ज्यादा है और यहाँ पे ऐसा लग नहीं रहा है, ऐसा संभव नहीं लग रहा है कि इतना आसान नहीं लग रहा है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है और अंदर के हिस्से में हर एक को जाने की अनुमति भी नहीं है। जो लोग आ रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े जो लोग हैं या जो लोग हैं वो लोग
वो यहाँ अंदर के हिस्से में गए हैं, वो तो प्रोटोकॉल के साथ जा रहे हैं, लेकिन आम आदमियों को जो है शायद अंदर छोड़ा भी नहीं जा रहा है। आप गेट पे देखिए, गेट पे भी जो है बाउंसर तैनात किए गए हैं, पुलिस की बड़ी नफरी यहाँ तैनात की गई है। और सबसे अहम ये है कि जो लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, वो तो अपने प्रोटोकॉल के साथ यहाँ अंदर चले जा रहे हैं। जो उनके चाहने वाले हैं या ये जो लोग हैं, वो सब यहीं बाहर से ही जो है खड़े हैं और वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनको वो देख ले, या कौन कौन शामिल हो रहे हैं, या उनके परिवार से कोई किसी से बात कर ले। जी बिल्कुल, वाकई शाहीन, यहाँ पर तमाम लोगों के जमावे का सिलसिला हम देख रहे हैं। परिजन भी पहुंच चले हैं और उनके जिगरी यार अमिताभ बच्चन भी वहाँ पर पहुंचे इसी तरह से यहाँ होता है। देखिए जब जी बिल्कुल जी हर्षा, देखिए फिर अभी कोई आए और उसके बाद देखिए चूंकि कांच जो है पूरी तरह से काला है, कांच पूरी तरह से काला है, तो अंदर कौन है ये नहीं मालूम पड़ रहा है, लेकिन कोई ना कोई सेलिब्रिटी है और उस पर लोग टूट पड़े जा रहे हैं कि कौन है ये जानने के लिए। हालांकि इससे पहले ही आप देखे होंगे कि जब शाहरुख खान आए तो अपने पूरे प्रोटोकॉल के साथ यहाँ आए और आपने देखा होगा कि किस तरह से लोग उनकी गाड़ियों पे टूट पड़े। अब सबसे अहम ये है कि हर्षा, मुंबई पुलिस के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती होती है ऐसे समय में, खासकर जब धर्मेंद्र जैसे सेलिब्रिटी, जब इस स्तर के जो सेलिब्रिटी होते हैं, जब उनका देहांत होता है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही माहौल रहता है। क्योंकि चाहने वाले जो लोग होते हैं वो घर के पास या तो फिर ये शमशान भूमि, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यही दो जगह है जहाँ पे वो या तो अपने उस एक्टर को, अपने इस अभिनेता को जो है यही देख सकते हैं। बाकी अगर घर पे है तो घर में भी जो है मुमकिन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी जो है सब उनके घर के लोग हैं और बाहर वालों की इजाजत नहीं आने की। और यहाँ पे देख लीजिए विले पार्ले शमशान भूमि में, आप देखिए यहाँ पे भी जो मेन गेट है हर्षा, वहाँ पे भी जो है बाकायदा बाउंसर खड़े किए गए हैं। गेट के इतराफ में आप देखिए आजू बाजू में बड़ी तादाद में पुलिस तैनात की गई है। वजह उसकी यह है कि कोई भी अंदर के हिस्से में दाखिल ना होने पाए, क्योंकि अंदर जाएंगे तो वहाँ पे जो है अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया पूरी की जा रही, उसमें किसी भी तरह से कोई का दखल ना हो। क्योंकि जितने भी लोग हैं सब चाहते हैं कि अपने उस हीरो को जो है, जिसके वो लोग दीवाने रहे, वो हमेशा जो है जिसके दीवाने रहे उसको आखिरी समय में तो देख ले। बहुत सारे लोग तो सिर्फ फिल्मों में ही देखे, रियल में तो हकीकत में तो कभी देखे भी नहीं। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं, बड़ी तादाद है। अब जब लोग हैं तो लोग यही चाहते हैं कि जो है आखिरी लम्हों में वो उनका दीदार कर लें, लेकिन शायद भीड़ और इस भीड़ की तादाद देखकर ऐसा लगता है हर्षा कि ये संभव नहीं हो सकता। जी हर्षा। बिल्कुल, वाकई शाहिद, ये तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और ये बेहद गमगीन माहौल इस वक्त वहाँ पर बना हुआ है और उनके परिजन वहाँ पर पहुँच चले हैं, तमाम सेलिब्रिटीज़ भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनके जिगरी यार वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और जिस तरीके से आपने बताया, वाकई तमाम चुनौतियाँ यहाँ पर पुलिस के लिए भी खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उनके फैंस भी तत्पर हैं उनके आखिरी दर्शन करने के लिए। अंतिम संस्कार को लेकर क्या कुछ और जानकारियाँ हैं? हर्षा, देखिए अभी तक जो जानकारी मिली है, अभी चूंकि बहुत सारे लोग हैं, खुद के उनके कुछ रिश्तेदार भी जो हैं वो भी नहीं पहुंच पाए हैं। तो जब तक जो है सारे परिवार के लोग और जो उनके जानने वाले ये सारे लोग जब तक यहाँ नहीं पहुंचेंगे, तब तक अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं की जाएगी। यही वजह है कि पुलिस को जो है 2 घंटे हुए पुलिस को यहाँ तैनात किया गया है और बड़ी तादाद में पुलिस यहाँ तैनात है। अब चूंकि पुलिस है तो जाहिर सी बात है कि उनके जो चाहने वाले लोग हैं उनकी भी तादाद जो है लाजमी है कि उनकी भी तादाद जो है बढ़े। और पुलिस नहीं चाहती कि जो है, पुलिस भी ये चाहती है कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जल्दी पूरी हो जाए, ताकि यहाँ पे जो है भीड़ भाड़ ना हो। और भीड़ भाड़ यहाँ होगी तो ये पुलिस के लिए सबसे ज़्यादा चुनौती होती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन करे। अब आप देखिए कि पवन हंस पे जो है यहाँ पे लंबी ट्रैफिक लग गई है उसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे लोगों की भीड़ है। भीड़ जब होती है तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक को भी निकलने मिलेगा नहीं। तो यही वजह है कि लोग जो है यहाँ पे भी जमा है और जो भी आ रहा है, जो भी सेलिब्रिटी आ रहे हैं, लोग उसकी गाड़ियों पे टूटे पड़े जा रहे हैं, क्योंकि हर एक की जो ख्वाहिश है कि यहाँ पे कौन कौन आ रहा है, मिलने क्या आ रहा है। और चूंकि अभी आपने देखा होगा कि शाहरुख खान जब गए तो किस तरह से लोग टूट पड़े थे, और अभी भी देखिए फिर कोई आए, अभी भी लोगों का जो है तांता बंधा हुआ है आने जाने वालों का। और पुलिस को देखिए, अब जब कोई भी गाड़ी आती है तो जाहिर सी बात है कि लोग उस पर टूट पड़ते हैं, लोग देखने के लिए टूट पड़ते हैं, लोग भी मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं कि आखिर कौन कौन आया मिलने के लिए। अब पुलिस को ऐसे लम्हों में सबसे ज्यादा मसला ट्रैफिक भी क्लियर कराना और लोगों को जो है वहां से हटाना, ये सारी चीजें जो है अभी भी देखिए कोई यहाँ आए हैं और कांच चूंकि काले हैं तो अंदर कौन है ये यहाँ से पता नहीं चल पाता, और भीड़ जो है उस गाड़ी पर ही टूट पड़ती है। तो अभी जो है पुलिस ने जो है यहाँ पे उनको क्लियर किया है और वो अंदर के हिस्से में जा रहे हैं। हर्षा, हालात जो है अभी यहाँ पे चूंकि जो है और ज्यादा मजीद जो है, मतलब आपको मैं बताऊं कि भीड़ जो है हर्षा
बहुत ज्यादा भीड़ जो है बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही है और अब जो है ट्रैफिक भी बड़ी दूर तक जो है ट्रैफिक है, पूरे जो है ट्रैफिक का मूवमेंट हल्का है, लेकिन अब जो है ये दर्द सिर, सबसे बड़ा दर्द सिर यही रहेगा कि लोगों को पुलिस यहाँ से हटाए तो कैसे हटाए, क्योंकि भाई उनके चाहने वाले लोग हैं। हर आदमी चाहता है कि जिसको वो पसंद करता है, जिसके अदाकारी के कायल हैं लोग, जिसकी जो है आखिरी दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचना चाहता है। और शायद सबसे दुखद खबर इसको कहा जा सकता है कि 90 साल के वो होने ही वाले थे, 14 दिन का समय बचा था, 14 दिन बाद उनका बर्थडे भी था। और देखिए परिवार किस तरीके से प्लानिंग कर रहा होगा कि किस तरीके से इस बार अपने पिता का बर्थडे मनाया जाए, अपने हस्बैंड का बर्थडे मनाया जाए, और अचानक से ये खबर सामने आ जाती है। जी देखिए हर्षा, जब क्या होता यह है कि पिछले एक महीने की अगर हम बात करें, पिछले एक महीने की बात करें तो जिस तरह से वो बीमार थे, फिर उसके बाद पिछले हफ्ते की बात करें तो अफवाहों का बाजार जब गर्म हुआ, तो सभी लोग जो उनके चाहने वाले लोग थे वो बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हुए थे। और देखिए वो उम्मीद पे खरे भी उतरे धर्मेंद्र, क्योंकि डॉक्टरों ने जो कहा था कि हम ये उम्मीद करते हैं कि इस बार उनका बर्थडे वो अपने घर पे मनाए। लेकिन देखिए जो मौत का वक्त मुकर्रर है, अब उनकी मौत हो गई तो जाहिर सी बात है कि जो उनके चाहने वाले लोग हैं, जो फैंस हैं, उनमें जो है मायूसी और उदासी, क्योंकि सबको ये था कि नहीं वो और जो है उनकी लोग दुआएं, उनकी उम्र की दुआएं करते थे, सब चाहते थे कि लोग वो और जिए, ये बर्थडे भी जो मनाए, लोग बड़ी उसमें कामना करते थे, बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे। फिर जब डॉक्टरों ने जब ये कहा, लीलावती ब्रिज कैंडी के डॉक्टरों ने, कि हम ये उम्मीद करते हैं कि घर वालों की रजामंदी के बाद ही उनको डिस्चार्ज किया गया और हम इस उम्मीद से डिस्चार्ज किए हैं कि ये आने वाला बर्थडे वो मनाएंगे, तो लोगों की उम्मीद और बढ़ गई कि धर्मेंद्र जो है और जिएंगे और लंबी उम्र उनकी रहेगी। लेकिन जब आज सुबह से उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ी तो फिर उसके बाद क्या हुआ है ये बताने की जरूरत नहीं है। जो फैंस हैं, जो चाहने वाले लोग हैं, उनमें कितनी मायूसी है। जाहिर सी बात है एक ऐसा अदाकार जिसमें जो है शाहिद यहाँ पर एक बेहद गमगीन करने वाला लम्हा है और फैंस तो यहाँ पर बेहद ज़्यादा खफा भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार दुआओं का दौर देखा गया था, फैंस की सांसें अटकी हुई थी। और उदय हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उदय, जिस तरीके से इससे पहले भी इसी तरह की एक खबर सामने आई थी और हालांकि वो अफवाह थी और उसके बाद फैंस ने राहत की खबर ली थी, सांस ली थी कि शुक्र है ये खबर एक रूमर बन के सामने आई। लेकिन आज वाकई जब फैंस ने ये खबर सुनी होगी तो क्या हालत इस वक्त फैंस की बनी हुई होगी, क्या हालत इस वक्त परिजनों की होगी? देखिए, शोक की लहर जो है हम कह सकते हैं कि सिर्फ मुंबई में ही नहीं छाई है, पूरे दुनिया में छा गई है। क्योंकि धर्मेंद्र जी के दीवाने सिर्फ मुंबई में नहीं थे, सिर्फ भारत में नहीं थे, मगर पूरे विश्व में थे। धर्मेंद्र का 6 दशक से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सिनेमा जगत में हमेशा जीवित रहेगा, मगर धर्मेंद्र जी खुद जो हीमैन कहलाए जाते थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। जी हाँ, कुछ 10 दिन हो गए थे हर्षा, जब उनकी छुट्टी हुई थी ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से। सब ने उस दिन राहत की सांस जरूर ली थी, मगर जब डॉक्टर्स और परिवार ने कहा था कि उनकी रिकवरी जो है वो जारी रहेगी घर पर, इसका यह मतलब था कि वो पूरे तरह से स्वस्थ नहीं हुए थे। अभी भी उनकी हालत स्थिर नहीं थी। हालांकि उनकी रिकवरी, उनकी दवाइयाँ, उनका जो मेडिकल केयर वो जारी रहा था घर पे, मगर फिर भी हीमैन पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाए। एज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस थे, उनको सांस लेने में तकलीफ थी, इस वजह से ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था। ऑक्सीजन सपोर्ट पर भी उनको रखा गया था वहाँ, मगर फिर भी दुआएं जारी थी, फिर भी सब प्रार्थनाएं कर रहे थे कि उनका जो 90वां जन्मदिन, जो जन्मदिन दिवस होता है अगले महीने दिसंबर 9 की तारीख को, उस तक वो स्वस्थ रहें और रिकवर करके फैंस के सामने दोबारा आएं, पर ऐसा ना हो सका। इत्तेफाक देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण इत्तेफाक है, मगर अजीब इत्तेफाक भी है कि आज ही सुबह मैडॉक फिल्म्स ने उनका पोस्टर जारी किया, उनका एक वॉइस नोट भी जारी किया। उनकी आखिरी जो फिल्म है 21, वो अगले महीने सिनेमाघरों में लगेगी, करीबन 1 महीने बाद लगेगी 25 दिसंबर के तारीख में। और उसका जो फर्स्ट लुक धर्मेंद्र जी का आज ही सुबह सामने आया और फिर उसी के कुछ ही घंटे बाद ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण खबर आती है कि धर्मेंद्र जी के घर के बाहर एक एम्बुलेंस आती है और उसके बाद परिवार का पहुंचना वहां शुरू हो जाता है। इससे हमें लग गया था कि कहीं ना कहीं शायद बुरी खबर आने वाली है, पर फिर भी हम उम्मीद नहीं हारे। फिर भी इतने बड़े लिविंग लेजेंड है वो कि हमें लगा कि दोबारा वो रिकवर करेंगे, फिल्मी तरीके से दोबारा वो स्वस्थ हो जाएंगे, पर ऐसा हो ना पाया। मैं आपको ये बता दूं कि ये दर्शाता है ये फैक्ट
कि अगले महीने उनकी एक फिल्म लग रही है कि धर्मेंद्र जी 6 दशक से लगातार काम करते गए उनके ऑडियंसेस के लिए, उनके चाहने वालों के लिए। इस चाह की वजह से उनको लिविंग लेजेंड तो कहा जाता है, मगर उनको पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। पद्म भूषण से केंद्र सरकार ने उनको नवाजा था। ये देश का 3rd हाईएस्ट ऑनर है जो धर्म जी को मिला था। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी उनको मिल चुका है। उनका जो ये 6 दशक का सफर है, हर पीढ़ी जो है उनको याद करते हैं अलग फिल्मों के लिए। 1960s में फूल और पत्थर जैसी उनकी फिल्में आई थी। उसके बाद हु कैन फॉरगेट, शोले जो हमने देखा है वो फिल्म सामने आई थी। एक और बड़ी खबर अब शायद हर्षा आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उनके जो चाहने वाले हैं वो उनके घर पे तो पहुंच ही रहे थे, मगर अब शमशान घाट भी पहुंचने लग गए हैं। बिल्कुल, तमाम सेलिब्रिटीज अब वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर, अभिनेता सलमान खान शमशान पहुंचे हुए हैं। उनके पिता सलीम खान पहले ही शमशान घाट पहुंच चले हैं। संजय दत्त भी विले पार्ले शमशान पहुंचे हैं और यहां पर अभिनेता धर्मेंद्र को अंतिम विदाई वो दे रहे हैं। इसी बीच अब अंतिम विदाई देने के लिए तमाम सेलिब्रिटीज, तमाम दिग्गज वहां पर पहुंच रहे हैं। सभी की आंखें इस वक्त नम हैं, सभी की आंखों में आंसू हैं, आंखों में आंसू समेटे हुए ये तमाम दिग्गज वहां पर पहुंच रहे हैं। इससे पहले उनके जिगरी यार अमिताभ बच्चन भी वहां पर पहुंच रहे हैं। और उदय, इसी बीच हमने देखा किस तरीके से आज जय वीरू की जोड़ी भी टूट गई है। जय वीरू की जोड़ी जिसका याराना, जिसको हर कोई जो दोस्त होते हैं, जो यार होते हैं आपस में, एक दूसरे को जय वीरू का टैग दे देते हैं। ये साफ बताता है कि ये जोड़ी कितनी फेमस है जब दोस्तों की बात चलती है, यारी की बात चलती है। और इसी बीच अब जब अमिताभ बच्चन वहां पर पहुंचे हुए हैं तो उनकी आंखें भी कितनी नम नजर आई थी। ये साफ बताता है कि अपने दोस्त को यहाँ पर जाते हुए देखकर वो कितने ज्यादा गमगीन इस वक्त हो चले हैं। परिजन वहां पर पहुंचे हुए, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि उनका 90वां जन्मदिन आने ही वाला था, यानी कि कुछ 14 दिन का समय बचा हुआ था और लगातार यहाँ पर परिजन ढाल बनकर, पिलर बनकर खड़े हुए थे कि उनके पिता जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। और आपने जिक्र किया शोले का, तो मैं बताना चाहता हूं कि यही एक और अजीब इत्तेफाक आप देखिए कि यही 50वीं सालगिरह भी है शोले फिल्म की रिलीज हुई हो। शोले फिल्म जो अभी तक कल्ट क्लासिक है, शोले फिल्म जिसके डायलॉग्स, जिसके जय वीरू की जोड़ी जो आप कह रहे थे हम नहीं भूले, शोले फिल्म इसी साल 50 साल पूरी करती है। और अभी धर्मेंद्र जी का इस तरह जाना बहुत ही कष्ट देगा शोले के दीवानों को, मगर अमिताभ बच्चन को भी। अमिताभ बच्चन जो बेहद करीबी दोस्त थे, मित्र थे, को एक्टर थे, कॉलीग थे धर्मेंद्र जी के। हमने देखा कि हर्षा, जैसे धर्मेंद्र जी की छुट्टी हुई थी, जैसे वो डिस्चार्ज हुए थे ब्रीच कैंडी अस्पताल से, तो पहले शख्स कौन थे जो खुद गाड़ी चलाकर धर्मेंद्र जी के निवास पहुंचे? वह अमिताभ बच्चन ही थे। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र का घर भी बहुत नजदीक है। पत्थर हम फेंके उतनी दूरी होगी उनके घरों की, और उतने दूरी उनके दिलों की भी थी। बेहद करीब दोनों माने जाते थे और इस वजह से अमिताभ बच्चन भी शमशान घाट सुबह ही पहुंच गए थे। अभी ये एक और बड़ी खबर आ रही है कि सलमान खान भी शमशान घाट पहुंच गए हैं। सलीम खान भी कुछ ही देर पहले शमशान घाट पहुंचे थे। सलीम खान जिन्होंने लेखक के अवतार में धर्मेंद्र को कितनी हिट फिल्में दी। सलीम जावेद, ये जो हिट जोड़ी थी, उन्होंने कितनी हिट फिल्मों दी हैं 70 और 80 के दशक में, और सलीम खान वहां पहुंच गए हैं। और सलमान खान को कहीं ना कहीं धर्मेंद्र जी का तीसरा बेटा कहा जाता था, ऐसा धर्मेंद्र जी ने खुद कहा है। पिता सम्मान थे सलमान खान के लिए धर्मेंद्र। कितने बार अपने इंटरव्यूज में सलमान खान ने बोला है कि अगर मैं किसी को कॉपी करता था, किसी को इमिटेट करता था, तो वो धर्म जी थे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सलमान खान ने तो अभी 90s और 2000s में अपना शर्ट उतारना शुरू किया था, धर्मेंद्र जी ने 60s में ही करा था। फूल और पत्थर की फिल्म उनकी आई थी और उसके बाद सबने अपना बॉडी बनाना चालू किया इंडस्ट्री में। तो अगर कोई हीमैन है वाकई में तो वो धर्मेंद्र जी भी हैं। धर्मवीर में भी उनकी क्या मजबूत बॉडी थी। अगर हम बात करें हिट फिल्मों की श्रृंखला के बारे में, तो अब 1 या 2 हिट फिल्में कोई एक्टर देता है तो वो बन जाता है स्टार। धर्मेंद्र जी ने अपने समय में मेरे ख्याल से 30 से 40 ज्यादा हिट फिल्में दी थी। इनफैक्ट उनका रिकॉर्ड है, एक साल में उनके 8 से 9 हिट फिल्में आई थी। वो ऐसा रिकॉर्ड है जो शायद आज तक किसी ने नहीं तोड़ा है। तो इस वजह से धर्मेंद्र को सबसे ज्यादा कमर्शियली सक्सेसफुल, कमर्शियली सफल सुपरस्टार कहा जाए तो वो गलत नहीं।
एक और बड़ी खबर आ रही है, संजय दत्त भी आ गए हैं शमशान घाट। संजय दत्त भी वहां पहुंचे हैं विले पार्ले। संजय दत्त भी बहुत से इंटरव्यूज में कहते थे कि धर्मेंद्र जी उनके आइडल थे। संजय दत्त भी उनके बॉडी के लिए फेमस हुए थे, मगर प्रेरणा किसने दी थी उनको? धर्म जी नहीं दी थी। और अभिषेक बच्चन भी वहां पहुंच गए हैं। अभी परिवार का जो पहुंचने का सिलसिला चालू हुआ है। विले पार्ले और जुहू की दूरी ज्यादा है नहीं हर्षा, मगर फिर भी पुलिस ने अपना बंदोबस्त किया हुआ है। पुलिस हर मोड़ पे चौकन्ना है, क्योंकि जाहिर सी बात है लिविंग लेजेंड धर्मेंद्र जी का निधन हुआ है तो फैंस का टाका तो लगेगा ही। वहां सलमान खान को हम अब इन दृश्यों में देख पा रहे हैं। सलमान खान वहां पहुंच गए हैं। देखिए कितने ताज्जुब की बात है उदय कि 1960 की जो मूवीज थी, 1960 के दशक में जो दर्शक थे वो भी उनसे रिलेट कर सकते हैं। वही 1990 के जो लोग हैं, या फिर अभी हम लोग जेनजी की क्यों ना बात करें, क्योंकि कितने लंबे समय से वो मूवीज में काम करते आ रहे हैं। ना केवल पुरानी मूवीज लेकिन नई मूवीज में भी जिस तरीके से दमदार रोल्स वो करते हुए आए हैं, जिन्होंने छाप हमेशा से लोगों के मन में छोड़ी है। अभी हाल फिलहाल हमने देखा था लाइफ इन द मेट्रो में उन्होंने क्या जबरदस्त एक्टिंग की थी। और जॉनी गद्दार में, यमला पगला दीवाना उनकी जो सीरीज है उनके बेटों के साथ में, क्या बेहतरीन बॉन्ड उनका उनके बेटों के साथ नजर आता है। और एक नहीं उसके तो कई सीक्वल्स भी रिलीज हुए थे। इसी बीच तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, जिसमें एक रोबोट के किरदार की एक मूवी थी, उसमें भी कितनी बेहतरीन एक्टिंग वो करते हुए नजर आए थे। उनकी जिंदा दिली हमने हमेशा तमाम शोज में, तमाम इवेंट्स में देखी है। कई डांसिंग शोज में जब वो जाते हैं तो क्या जबरदस्त थिरकते हुए नजर आते हैं, दूसरों को भी थिरकने पर मजबूर कर देते थे। और इसी बीच पंजाबी तो उनकी इतनी गजब की थी कि उनकी पंजाबी सुनते ही हर कोई झूम उठता था, हर कोई हंस उठता था। और उनके जो डायलॉग्स थे आपने देखा होगा कि मुझे लगता है कॉमेडियंस का जो करियर की शुरुआत होती थी वो उनके डायलॉग से ही होती थी। कुत्ते तेरा खून पी जाऊंगा मैं, मुझे लगता है हर कॉमेडियन ने उनके इस डायलॉग को इनैक्ट किया ही होगा और अपने एक कैरेक्टर में इनैक्ट करने के लिए धर्मेंद्र जी का कैरेक्टर तो रखा ही होगा। जी बिल्कुल, अभी तक वो डायलॉग्स जो हैं वो जीवित हैं और जीवित रहेंगे भी हर्षा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि धर्मेंद्र जी का निधन ज़रूर हो गया है, मगर उनका जो युग है वो चलता ही रहेगा उनके फिल्मों और उनके इन परफॉर्मेंसेस के ज़रिए। शायरी के भी बहुत शौकीन थे धर्मेंद्र जी। पंजाबी तो हाँ बोलते ही थे उम्दा, मगर उनकी जो उर्दू की शायरी भी थी वो भी गजब थी। हम बहुत से अवसर पर उनको इवेंट्स पे मिलते थे, देखते थे, और जो उनका शायराना अवतार कभी कभार आ जाता था वो बहुत ही बेहद प्रसन्न कर देता था किसी को भी। और हम आपको बता दें, जी हाँ, अभी जिक्र कर रही थी कुछ हाल ही में उनकी रिलीज फिल्मों के बारे में, तो ये दिखाता है कि धर्मेंद्र जी अभी भी कितना जिंदा दिली थे, अभी भी उनमें कितनी एनर्जी थी, उनमें कितनी ऊर्जा थी कि मैं वापस सिनेमा को देना चाहता हूं, मैं वापस इस इंडस्ट्री को और काम देना चाहता हूं और उम्दा परफॉर्मेंसेस देना चाहता हूं। और इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये ही जिंदा दिली अभी कायम रहेगी, क्योंकि अगले महीने उनकी आखिरी फिल्म सिनेमा घरों में लगेगी 21, जिसका फर्स्ट लुक आज ही सुबह रिलीज हुआ था। हाँ, तेरे बातों में ऐसा उलझा जिया इसके पहले आई थी पिछले साल। उससे पहले रॉकी और रानी की प्रेम कहानी कौन भूल सकता है। धर्मेंद्र जी की जो अदाकारी उस फिल्म में थी, हाँ स्क्रीन टाइम उनका लिमिटेड था, मगर उनका जो रोल था वो कोई भी भूल ना पाया। सिनेमा घर से बाहर निकलकर उनकी जो सीन्स थे शबाना आजमी जी के संग, जया बच्चन के संग, अभी भी वो सीन्स को हम याद करते हैं तो हंस जाते हैं। उसमें भी उनका शायराना अवतार दिखा था, उनके गानों पे थिरकना हमें दिखा था धर्मेंद्र जी का। लाइफ इन अ मेट्रो का आपने जिक्र किया, उसमें भी बहुत ही बढ़िया अदाकारी की थी धर्मेंद्र जी ने। मगर उनकी जो जोड़ी बनी उनके बेटों के संग, उनके ऑफ स्क्रीन तो बेटे थे ही, मगर जब ऑन स्क्रीन भी उनका मिलन हुआ सनी और बॉबी के संग, यमला पगला दीवाना में और अपने में, तो दर्शक जो थे उस जोड़ी को इतना उनने रिस्पेक्ट किया और वो फिल्में जो हैं वो बेहद हिट बनी। और एक और मैं आखिरी बात बताना चाहता हूं, फिर आप ये ब्रेकिंग न्यूज का जिक्र कर सकती हैं हर्षा, कि कितना अच्छा है और उचित है कि धर्मेंद्र जी का जाने से पहले उन्होंने दोबारा सनी देओल और बॉबी देओल का सक्सेस देखा, जो सक्सेस 2.0 दोनों का है, बॉबी का एनिमल के साथ और सनी का गदर 2 के साथ, वो देख के गए हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है पिता के लिए। बिल्कुल होता है। चलिए इसी को लेकर और बातचीत भी करेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी दर्शकों को दे दें। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। हमने जिंदा दिल अभिनेता को खो दिया, वो हर किरदार में जचते थे। धर्मेंद्र जी का जाना बहुत बड़ी क्षति है और वाकई गजेंद्र सिंह जो कि यहाँ पर ये श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए हैं और ये तमाम बड़ी बातें बोलते हुए नजर आए। हमने जिंदा दिल व्यक्ति को खो दिया है,
अभिनेता को खो दिया है। और साथ ही वो बोलते हैं कि धर्मेंद्र जी हर किरदार में जचते थे। गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्होंने एक्स पर ये पोस्ट किया है, इससे पहले भी तमाम सेलिब्रिटीज यहाँ पर पोस्ट कर चुके हैं, श्रद्धांजलि अपनी अर्पित कर चुके हैं और अपने उनके साथ बीते हुए यादगार पलों को भी यहाँ पर अब सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। वाकई ये जो उन्होंने बात कही है गजेंद्र सिंह जी ने उदय के बेहद जिंदा दिल थे, उनकी जिंदा दिली के तो सभी कायल थे, क्योंकि जहां भी वो पहुंचते थे किस तरीके से रौनक एक किस्म की छा जाती थी एनवायरनमेंट में। तमाम शोज में मैंने देखा, DID हो या फिर ऐसे ही तमाम डांसिंग शोज थे, इंडियन आइडल, ऐसे कहीं पे भी वो पहुंचते थे तो कितना पॉजिटिव सा एनवायरनमेंट हो जाता था। क्योंकि एक तो उनकी वो जो बेबाकी थी, उनके वो जो दमदार पना था, जितने वो जिंदा दिल थे, कहीं भी थिरकने लगते थे, गाने गाने लगते थे, खास तौर पर बच्चों के बेहद चहीता थे, बच्चे बेहद ज्यादा उनसे लगाव करते थे। बिल्कुल ऐसा ही अंदाज था हमारे हीमैन का। और आप बात कर रही थी डांसिंग के बारे में, तो हमने देखा हाल ही में उनके सनी देओल के बेटे, उनके ग्रैंडसन की शादी हुई थी। करण देओल की जब शादी हुई थी तो सबसे ज्यादा बारात में कौन नाच रहे थे? धर्मेंद्र जी। जी हाँ, उम्र के हिसाब से उनको बैठना चाहिए था, मगर फिर भी इतनी उनको ऊर्जा थी। इस बारे में और बातचीत करेंगे। हेमंत सोरेन क्या कुछ कह रहे हैं, आइए एक बार दर्शकों को वो भी सुनवा दें।